मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ, किसका रेप हुआ, कौन रेप, सुनिए, किसका रेप हुआ, कौन रेप किया, पता कर लीजिए जाके। जहानाबाद रेप कांड हुआ, किसका रेप हुआ और कौन रेप किया, हम खुल के कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, जाके पता कर लीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। अगर लालू यादव इतना ही फॉरवर्ड से थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बना के रखे, हटा दीजिए उनको। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कौन है पता कीजिए, तो नहीं कौन है भैया, तो नहीं पता कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अरे सॉरी अध्यक्ष, सॉरी बोले सॉरी। जब पहली बार नीतीश कुमार बने थे सीएम तो उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस था? वो भी तो पहली बार बने थे ना। उसे एक्सेप्ट हुआ है, गलत हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अभी 80% और 20% का बात किया कि लालू यादव चलना सिखाए, बैठना सिखाए। एक भाई ने बोला कि संविधान लागू हुआ लेकिन उसको पारित करने का काम लालू यादव किए, ठीक है। तो लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, राइट। संविधान का एक समय ऐसा था कि अपने दरवाजे पे, अगर आप बैठे हुए अपने दरवाजे पे अर्सी बनाया जाता था, मिट्टी का, सुन लीजिए, सुनिए ना, मिट्टी का अर्सी बनाया जाता था, वहाँ लोग बैठते थे तो कहता अरे फलना बाबू आ रहा है, लोग दरवाजा छोड़ के भाग जाते थे। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां कहा कि हम डिजिटल सेना की लॉन्चिंग करेंगे, यानी तेजस्वी डिजिटल फोर्स बनेगा जो बिहार के लिए काम करेगा, हमारे साथ जुड़कर वॉलेंटियर के रूप में काम करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि लालू यादव पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए कि लालू यादव ने अंबेडकर का अपमान किया, उसको लेकर चर्चा अभी शांत नहीं हुई है। ऐसे में जनता की प्रतिक्रिया क्या है, इसी को जानने के लिए हम जनता के बीच निकल गए हैं और जनता से जानेंगे क्या कहिएगा। तेजस्वी डिजिटल फोर्स बनाने जा रहे हैं, तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया, क्रांति होगी। तो सही तो कर रहे हैं। हाँ। अब सोशल मीडिया का युग आ गया है। हाँ। तो सोशल मीडिया से भी आजकल लोग चुनाव लड़ रहा है। अपना जो मैनिफेस्टो है सोशल मीडिया से ही बाहर ला रहा है, अपना जो सोच है, विचारधारा है, सोशल मीडिया से ही ला रहा है। तो गलत क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग जुड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी को डिजिटल का समझ होगा, नहीं होगा, और स्पेलिंग नहीं जानते होंगे, 9वीं फेल है वो, इस तरह की बातें भी कुछ इतना बुतरुआ 10 पास रहता है, जो फोनवा चलाता है, जो ट्वीट करता है कि हे गाइस आई एम राइट नाउ आई एम इन डोमिनोज। कैसे लिखता है वो? कैसे बोलता है वो? तो जो बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद, मूर्ख है। उनको पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी 9th पढ़े हैं तो सीबीएसई से पढ़े थे ना। तो बोकवन को ये नहीं पता है अभी, उसको तो किसी तरह अगले भी अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा, जितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, जो उस पर सवाल करता है ना उसको नहीं आता इंग्लिश, समझे ना। आजकल का बचवन को इंग्लिश आता है, आजकल का बचवन को चलाना आता है, टाइपिंग करने आता है, गेम खेल के इतना अपने आप को ये कर लिया। लालू यादव को जो भाजपा कह रही है कि अम्बेडकर का अपमान कर दिया लालू यादव, उस पर क्या कहिए? उसको आपको हम एक एग्जांपल देंगे। भैया एक मोबाइल देखे, आप ऐसा ही रहिए, आप पीछे बैठे हुए, मानिए आप लालू यादव में, थोड़ा देर के लिए गर्व फील कर लीजिए। हम इधर से गए आपके पास, आए, ये तो स्क्रीन इधर है, आपको तो दिख नहीं रहा है कि स्क्रीन में क्या चल रहा है, नहीं ना दिख रहा है। अब आए और हम अभी ऐसे रख दिए, तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें तो आप देखे तक नहीं कि आगे क्या है, दिखा क्या आपको? अगर ये ऐसे रहता और यहाँ आप देख रहे होते कि अम्बेडकर जी हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं बोले होते, तब आप गलत कहलाते, कह रहे अपना पैर में ठेकवा लिए। तो भाई ये सब मूर्खों की कहानी है कि जबरदस्ती, अरे जो संसद में अम्बेडकर करके अपमानित करता है, वो किसी ना किसी अम्बेडकर करके अपमानित करता है। अमित शाह के बात, तो अमित शाह जी क्या किए थे? और उसके बाद ये लोग तो कह रहे थे कि हमारा कहने का लहजा दूसरा था। लहजा दूसरा नहीं था। अम्बेडकर जी क्यों नहीं कहे तब, जब लहजा दूसरा था? तो लहजा दूसरा था मतलब आप मान लिए ना कि गलती किए, बोल के माफी मांगते, क्यों नहीं मांगे? गलती भाई देखिए, अगला विपक्ष, अभी चुनाव का टाइम है, एकदम छोटा चुनेगा कि कहाँ इसका हम गलती निकाले, कहाँ इसका गलती निकाले। बैकफायर हो गया ना, मीडिया भी नहीं चला पा रहा है कि अम्बेडकर जी का हुआ अपमान, नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं है। उनका क्या गलती है? पैर उधर है, यहाँ से हटा रहा है कुर्सी पे, और दूसरी बात की देखा नहीं कि फोटो में कौन है। ऐसे अगर हम किसी से मिलने जाते हैं, अगर किसी के फैन होते तो उसका फोटो लेके जाते हैं। अब वो जो आदमी गया था वो अम्बेडकर जी का फोटो लेके गया था, ठीक है, तो वो तो यही सोच रहे हैं ना मेरा फोटो लेके आया, देखे होते अगर, उसके बाद अगर कोई प्रतिक्रिया आता कि नहीं, मना नहीं किए होते या कुछ और किए होते, तब ना आप मानते कि उनका गलती है। फिर भाजपा लालू जी का फोटो कैसे आया बगल में, गोर के बगल में? अरे भाई तुम्हारा अभी उतर जाएगा तब बात करना, जब उतर जाएगा तब बात करना, अभी तुम चढ़ाए हुए हो। तो मतलब लालू जी ने अपमान नहीं किया अम्बेडकर, भाजपा जो कर रही है उस पे क्या कहें? ये बात बीजेपी का लोग भी जानता है कि अपमान नहीं किया है, बस किसी तरीके से मुद्दा बनाना है। लेकिन लेटर जारी कर दिया अनुसूचित जाति जनजाति जो आयोग है देवेंद्र कुमार, जो लेटरवा देवेंद्र कुमार किया है ना, वो अंदर सोच रहा होगा कि साला हमसे बहुत बड़का पाप करवा रहा है। जिस ST/SC समाज को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, साला तुमको अधिकार दिलाया, SC/ST को बोलना सिखाया, कौन सिखाए? बिहार की जनता जानती है, मतलब देश की जनता जानती है। लालू यादव वही है जो आज इन लोग को तालीम दे दिया कि कैसे बोलना है, अरे जूता चप्पल कैसे पहनना सिखा दिया। आज वही सवाल कर रहा है कि तुम
अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हो। अरे भाई कम से कम वो जो देवेंद्र कुमार है ना, वो अंदर से सोच रहा होगा कि भाई हम पैसा के लिए तो हम केस कर दे रहे हैं, अब नोटिस निकाल रहे हैं, अंदर से वो जानता होगा कि ऐसा कुछ नहीं किए लालू जी। वो भी लालू यादव यानी आप कह रहे हैं SC/ST को आवाज दी, बैकवर्ड SC ST मुस्लिम जो भी है सबको आवाज अगर देने वाला है तो लालू यादव है। अगर अंबेडकर जी ने धारा बनाया तो उसको ग्राउंड लेवल पे उतारने वाला लालू यादव है। अगर आप उसको जबरदस्ती किसी तरीके से घेरना चाहिएगा तो घेरने के लिए तो हम भी आपको घेर सकते हैं, हम भी जबरदस्ती आपको कह देंगे गोदी मीडिया है तो हैं। तो यानी तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र कुमार को लेकर, आप इतना आक्रामक हो रहे हैं, तो हमें लगता है आप भी तेजस्वी से सहमत होंगे। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में जीजा आयोग और दामाद आयोग का गठन। तो सही तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। वो दामाद जिसको आयोग में शामिल किए हैं उसको तो हम लोग बिहार की जनता जानती भी नहीं है, बिहार की जनता तो जानती भी नहीं है। आप बात करते हैं कि उसमें टैलेंट नहीं है, बात करते हैं ना कि तेजस्वी यादव में टैलेंट नहीं है, वो CM कैसे बन जाएगा। भाई कम से कम 2 बार एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, डिप्टी CM बन के आ रहा है। जब पहली बार नीतीश कुमार बने थे CM तो उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस था, वो भी तो पहली बार बने थे ना, उनके पास भी पहला एक्सपीरियंस तभी ना आया जब बने, तो ये भी बनते तो आएंगे, ये भी बनेंगे तो इसके पास भी एक्सपीरियंस आएगा। कैसा बात है, जबरदस्ती ट्रोलिंग। चलिए इनके पास भी एक्सपीरियंस आएगा। अरे भैया भागना नहीं है, बात करना है। क्या कहेंगे, आपको लगता है लालू यादव ने अम्बेडकर का अपमान कर दिया? तो नीचे हम फोटो रख रखा था। देखिए ये बोल कौन रहे हैं, पेपर में दे भाजपा रखा है, वाले कह रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, पेपर में दे रखा है, भाजपा वाला से क्या ये तो आप ही बोले तो अच्छा उनकी विचारधारा क्या है आप भी जानते हैं और वो हम भी जानते हैं। रही बात लालू प्रसाद यादव का, उन्होंने बैठा हुआ था, समझे, जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका एज हो गया, बेचारे ज़्यादा चलते फिरते नहीं हुए, अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे। अगर लालू प्रसाद यादव को इस तरह से अगर फोटो निकाल के दिखा के कोई व्यक्ति अगर रखता तो उन्होंने कभी रखने नहीं देता, भगा दिया जाता उसको। लेकिन उनके ना देखने कारण मूर्ति का चेहरा आगे, वो पीछे बैठे हुए थे, लोग रख दिया है तो उनकी गलती है, लालू प्रसाद यादव की कहीं गलती नहीं है। उनके बेटा तेजस्वी यादव तेजस्वी डिजिटल फोर्स का ऐलान किए हैं कि वॉलेंटियर काम करेंगे अब बिहार के लिए। क्या कहिएगा, सफल हो पाएंगे, डिजिटल क्रांति करेंगे तेजस्वी? हमको नहीं लगता है इन पे, नहीं लगता है। नहीं, तेजस्वी यादव जब भी सफल होंगे, लालू यादव का विचारधारा का जब फॉलो करेंगे तब वो सफल होंगे। लेकिन बड़ा कमाल की बात कर रहे हैं भैया, आप एक तरफ लालू यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या है इसके पीछे? क्यों लालू यादव कर रहे हैं, फिर भी तेजस्वी लालू यादव का सम्मान होना ही चाहिए। जो हम लोग व्यक्ति हैं 80% वाले, उनके लिए सम्मान उनका करना बिल्कुल आदर होगा, क्योंकि उन्होंने जो बिहार वासियों के लिए किया है, 80% वाले के लिए किया है। ऐसा एक वो मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम आप बता दीजिए। हमारी कुर्सी हमको बैठने से मजबूर कर दिया जाता था, आप कहते हैं लालू प्रसाद यादव का नाम ना लें, भूल जाए लालू प्रसाद यादव को। मेरा एक कुर्सी आ रहा, अरे फलना बाबू आ रहा है, उस कुर्सी को छोड़ दिया जाता था, हटा दिया जाता, अगर नहीं हटाता तो जबरदस्ती भगा दिया जाता था। मैं उस व्यक्ति को भूल जाऊं? मैंने क्या कहा था, लालू प्रसाद यादव का विचारधारा का अगर तेजस्वी यादव फॉलो करे ना तो एकदम बिल्कुल CM बनेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा को वो फॉलो नहीं करते हैं। चुनाव लड़ते अपने माता पिता का फोटो नहीं लगाते हैं, आपने देखा पिछले। लालू जी के रास्ते पर तेजस्वी को चलना चाहिए। चलिए एक और इधर चाचा आ रहे हैं, इनसे भी बतिया लेते हैं। हाँ, कौन है, बोलिएगा। का जवाब दे रहे हैं हाँ, भैया, अभी कहें कि 80% और 20% का बात कर रहे थे, ठीक ना। अगर लालू यादव इतना ही फॉरवर्ड से अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बना के रखे, हटा दीजिए उनको। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कौन है पता कीजिए तो नहीं, कौन है भैया, तो नहीं पता कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। AJD का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी? लालू यादव। अरे सॉरी अध्यक्ष, सॉरी बोलिए, सॉरी आप अपना ही गड़बड़ाएंगे, बोलिए सुनिए ना, बोलिए ना। नहीं मैं बिल्कुल लालू यादव एक मिनट में यार, इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड से दिक्कत है। इन्होंने बोला कि लालू यादव ने उठाया, ठीक, एक भाई ने बोला, एक मिनट हमसे एक्सेप्ट हुआ है, गलत हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अभी 80% और 20% का बात किया कि लालू यादव चलना सिखाए, बैठना सिखाए। एक भाई ने बोला कि संविधान लागू हुआ लेकिन उसको पारित करने का काम लालू यादव किए, ठीक है। तो लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, राइट। संविधान कब पारित हुआ भैया? बहुत पहले, 1950 को, ठीक है। तो 1950 से लेके 90 तक जो था सरकार किसकी थी केंद्र में? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पे नहीं चल रही थी सरकार। बोलिए, सरकार कोई कांग्रेस गलत थी उस समय?
बोलेंगे कोई बात को। और जहाँ तक बात करते हैं कि लालू यादव चलना उठाया, अरे भैया हमको तो हम भी बैकवर्ड से आते हैं, हम फॉरवर्ड नहीं, हम बैकवर्ड से आते हैं। हमको पूरा अधिकार जो है हमारे माता पिता ने दिया। अब जो लालू यादव को बाप समझने का काम करता है उसको शायद अधिकार दिए होंगे, लेकिन हमको अधिकार नहीं दिया गया। हमको चलना और बोलना सिखाना मेरा बाप, मेरा पिता और मेरा माता ने किया है, लालू यादव ने नहीं किया है। अंगुली पकड़ के हमने अपनी माँ का अंगुली पकड़ के चलना सीखा। तो किस लिए क्यों बोला जाता है कि लालू यादव उठाया और चलना सिखाया? चलने की बात नहीं चलने का बात है, ये कह रहे हैं कि शोषण होता था, जो बड़ी जाति के लोग थे वो आते थे तो अभी शोषण नहीं हो रहा है। खड़ा होना पड़ता था। मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ, किसका रेप हुआ, कौन रेप, सुनिए, किसका रेप हुआ, कौन रेप किया, पता कर लिए जाके। जहानाबाद रेप कांड हुआ, किसका रेप हुआ और कौन रेप किया, हम खुल के कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, जाके पता कर लीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। अभी क्या शोषण नहीं हो रहा है? अभी कम हो रहा है। अभी तर्क लालू यादव कैसे उठाए भैया? लालू यादव कैसे उठाए हमको बताइए ना, जवाब दीजिए ना। जवाब है नहीं तो आप बताइए हमको पहले, लालू यादव कैसे उठाए? मतलब क्या दलितों के साथ हो रहा है कि नहीं? दलितों के साथ शोषण हो रहा है कि नहीं? है ना, बोलिए। जवाब हम देते हैं, आप जाइए। एक समय ऐसा था कि अपने दरवाजे पे अगर आप बैठे हुए अपने दरवाजे पे अर्सी बनाया जाता था मिट्टी का, सुन लीजिए, अभी भी हो रहा है। सुनिए ना, मिट्टी का अर्सी बनाया जाता था, वहाँ लोग बैठते थे तो कहता अरे फलना बाबू आ रहा है, लोग दरवाजा छोड़ के भाग जाते थे। अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो छोड़ना पड़ता था। अगर एक मिनट, अगर किसी गांव में है, अगर किसी गांव का दामाद आ गया तो उन दामाद को भी चेयर छोड़ना पड़ता था। आखिर ऐसे क्यों भाई? तो लेकिन एक देश दो कानून क्यों भाई? लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चीज अभी भी हो रही है। उनसे क्या बात कीजिएगा, उनके बोलने का तरीका देखे, क्या बोल दिया, उस व्यक्ति का तरीका देखें, क्या बोल दिया, वीडियो में कैद है। समझ रहे? अगर समझ होता उस व्यक्ति को, अगर समझ होता, क्या कह रहे हैं चाचा, इनसे भी उस व्यक्ति को अगर समझ होता, अपने भाषा पे मर्यादा रखता, अपने भाषा पे मर्यादा रखता। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्हें आप बुजुर्ग से पूछिए। आइए इधर आइए, क्या ये बात गलत था? नहीं जी, सही है। तब देखे चाचा, इधर देखे, कैमरा में देखे, इधर देखे, बोलिए। पहले मतलब शोषण होता था पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का। गरीबों की शासन जिम्मेदार लोग करता था, जमींदार लोग शासन करता था। हाँ, कोई भी गरीब के दुहारी पर आ जाता था कोई, तो उसको इज्जत बेपरवस्ता नहीं होता था, समझिए ना। जमींदार लोग किसी खास जाति के ही होते थे या सब जाति के होते थे? का जाति के हो गए, जो हमसे ऊंचा है, आप हमसे ऊंचे जात में हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। मतलब उच्च जाति वाले ऐसा करते थे। हाँ, अच्छा, चलिए। तेजस्वी यादव अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पिता का विचारधारा को फॉलो करें, एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे। गरीबों की कोई चीज जीव जंतु जो बांधा हुआ रहता था, बलजबरी इतना में तुमको देना है रे, ना दोगो तो मुखिया जी बुलाए हैं अपना हुआ जा करके। चलिए ठीक है चाचा, समझ गए। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे हम, और भाजपा लगातार कह रही है कि लालू यादव ने अम्बेडकर का अपमान किया। जनता की प्रतिक्रिया हम जान रहे थे, आपने सुना, और तेजस्वी के डिजिटल सेना को लेकर भी जनता क्या कह रही है आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।